गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रिटायरमेंट एंड एडमिशन, यहाँ पे अब दोनों चीज़ें साथ में होंगी। कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है और कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेगा। तो क्वेश्चन देखिए, कैसे आप एडजस्ट करोगे दोनों अगर ये चीज़ें साथ में हो रही हैं। B and M are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. It is agreed that B should retire and his son L should join M in partnership and should be entitled to 1/3 profit of the firm. The balances in the books of B and M were as follow. B और M दो पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो में ये अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसाइड किया गया कि जो B है रिटायरमेंट ले लेगा और उसका जो बेटा L है वो पार्टनरशिप ज्वाइन करेगा M के साथ और उसका जो पार्ट होगा वो 1/3 होगा। बैलेंस दिए हुए हैं एसेट्स और लायबिलिटी के, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स। बी ने जिस टाइम रिटायरमेंट ली और एल ने एडमिशन लिया उस टाइम में कुछ एडजस्टमेंट हुई हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी में। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 65,000 की मानी गई। ये यहाँ पे 50,000 रुपये की थी, बट इनका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 65,000 हमने शो करनी है। फर्नीचर 7,000 रुपये के थे, बट ये 5500 रुपये के हमने दिखाने हैं। स्टॉक की वैल्यू 9,000 रुपये की थी, बट एक्चुअल में अब इनकी वैल्यू 8500 रुपये है। डेटर्स 12,000 थे, बट इनकी जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये है। तो यहाँ से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाल लोगे। उसके बाद गुडविल की वैल्यू दिखाई गई है 10,000 रुपये। डिसाइड किया गया कि फर्म में इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि जो बी को पेमेंट करनी है, क्योंकि बी फर्म को छोड़ के जा रहा है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। कहाँ से पेमेंट करेंगे? कैपिटल से करेंगे, पैसा होगा फर्म के पास तभी पे किया जाएगा। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि नए जो पार्टनर है, जो एल और एम की जो पार्टनरशिप फर्म है उनके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि बी की भी पेमेंट हो जाए, साथ के साथ जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी पे कर सकें और उसके बाद भी 5,000 रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए बच जाएं। इतना कैश फर्म के पास होना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी पेमेंट हो जाए, 5,000 वर्किंग कैपिटल के लिए भी बच जाएं और जो बी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसकी भी पेमेंट हो जाए। उसके बाद जो एल है उसको जितनी टोटल कैपिटल लेके आनी थी वो लेके आएगा और उसमें से जो हाफ पार्ट है वो उसका फादर उसे ट्रांसफ़र कर रहा है, एज ए गिफ्ट उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है नहीं पता, बट उसका जो फादर है वो ट्रांसफ़र कर रहा है हाफ पार्ट। टोटल हाफ पार्ट बाद में देखा जाएगा, जितनी एल को कैपिटल लेके आनी है उसका हाफ उसका फादर उसे दे देगा। एडजस्टमेंट करनी है, जर्नल एंट्री हमने बनानी है। रेवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 रुपये हमारी ये बढ़ गई थी। फर्नीचर, स्टॉक, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये हमारे लॉसेस हुए थे। इनके बाद हमारा प्रॉफिट जो बच गया हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी और एम को। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाना है हमने। इनका जो कैपिटल थी वो हमने दिखा दी। रेवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ 7,333 रुपये का, 3,667 रुपये का, वो हमने इनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो अब नया पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म को, जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है वो वाला अमाउंट इसके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि गुडविल का अमाउंट है क्रेडिट करना पड़ेगा। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, आपने कर लेना। क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू टोटल 10,000 रुपये दी गई है। बी का आप पार्ट निकाल लोगे, कौन पे करेगा? एम। तो बी के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये एम के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये पे कर रहा है। उसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। दोनों का बैलेंस कितना बचा? 52,000 रुपये और 16,000 रुपये। अब यहाँ पे हमने बैलेंस बी डी दिखाया 52,000, 16,000। उसके बाद यहाँ पे एल और हमारा आया है 52,000 रुपये टोटल हमने पे करने हैं बी को। अब यहाँ पे हम कैपिटल अपने निकाल के देखेंगे कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए। बी को पेमेंट करने के लिए 52,000 रुपये चाहिए थे। ओवरड्राफ्ट हमारे 13,000 रुपये थे, वो भी हमने पे करने के लिए पैसा चाहिए। एम की ऑलरेडी कैपिटल 16,000 रुपये है, अभी हमने निकाल ली। ये देखिए यहाँ पे 16,000 रुपये ये हमने निकाले।
और वर्किंग कैपिटल के टोटल 5,000 रुपये हमें चाहिए। तो यहाँ पे सारा ये कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, 86,000 रुपये पैसा फर्म के पास होना चाहिए। अब ये जो फर्म की टोटल कैपिटल है, नई फर्म की कैपिटल, नई फर्म की जो कैपिटल है, किस किस की ये कैपिटल है, एल जो नया पार्टनर आया है उसकी, और जो पुराना पार्टनर एम था ये उसकी कैपिटल है, दोनों की होनी चाहिए। ये नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस कैपिटल के पार्ट को। यहाँ पे देखिए 2/3 और 1/3 नई कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी दी गई थी, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एम की कैपिटल होनी चाहिए 57,333 रुपये और एल की कैपिटल होनी चाहिए 28,667 रुपये। तो टोटल 86,000 फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, तब सारे खर्चों की पेमेंट फर्म कर पाएगी। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि जो नया पार्टनर है और जो पुराना पार्टनर है उनको कितनी कैपिटल लेके आनी है, या फिर उनको पेमेंट करी जाए। नया पार्टनर अभी भी आया तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा उसको लेके आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो पुराना पार्टनर है उसका एक्सेस पड़ा हो अमाउंट पहले ही, यानी उसकी कैपिटल ज़्यादा हो। वो तो अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, निकाल के देखेंगे अमाउंट, उसको पेमेंट करनी है या फिर वो पैसा लेके आएगा। देखिए उनकी जो करंट कैपिटल है एम की 16,000 रुपये, अभी अभी हमने कैपिटल अकाउंट से निकाली थी 16,000 रुपये, ये इसके पास है। इसको गुडविल की वैल्यू मिली है नए पार्टनर जो इसके लिए लेके आया था 3,333 रुपये। 16,000 इसके खुद के कैपिटल के हैं, 3,033 रुपये 333 रुपये ये लेके आया है। बट इसकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 57,333। अभी इसके पास कितनी है, 19,333। तो ये नई जो कैपिटल यानी कि कैश में अमाउंट इसको कितना लेके आना पड़ेगा, 38,000 रुपये टोटल, तब जाके इसकी जो कैपिटल है वो 57,333 रुपये होगी। दूसरी साइड एल है, एल अभी भी अब उसकी करंट कैपिटल है ही नहीं क्योंकि अभी वो आया है। वो 3,333 रुपये तो एम के लिए लेके आया है, वो इसे लेके आने हैं, और साथ में उसे अपनी कैपिटल कितनी बनानी है, 28,667। तो ये वाली उसे लेके आनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यू साथ में उसे ये लेके आनी पड़ेगी। तो टोटल उसे 32,000 रुपये लेके आने थे। बट हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि हाफ जो पार्ट है, जो टोटल उसे कैपिटल लेके आनी है 32,000 रुपये, उसका हाफ पार्ट उसका फादर उसे दे देता है 16,000 रुपये। तो अब 32,000 में से 16,000 उसको अपने फादर से मिल गए, उसे कैश अमाउंट कितना लेके आना है, 16,000 रुपये, और एम को कितना लेके आना है, 38,000 रुपये। यहाँ पे देखिए 52,000 और 16,000 रुपये ये इनकी कैपिटल है। एम को एल से कितना मिला एज ए गुडविल, 3,333 रुपये, और कैश में ये लेके आया 38,000 रुपये, तब इसका यहाँ पे बैलेंस बना 57,333 रुपये। ऐसे ही जो एल है 16,000 बी ने दे दिए इसको, 20 कैपिटल, ठीक है, 16,000 इसके फादर से इसको मिला, और ये बाय कैश लेके कितना आया है, 16,000 रुपये, टोटल 32,000। टोटल 32,000 यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे इसने 3,333 रुपये एम को पेमेंट कर दिया, तब इसका अमाउंट कितना बच गया, 32,000 में से 3,333 लेस हुआ 28,667 रुपये। अब डी यहाँ पे हमारा जो था 52,000 रुपये, इसको हमने टोटल पेमेंट करनी थी, बट इसमें से इसने 16,000 रुपये अपने बेटे को दे दिए। तो 52,000 में से 16,000 लेस करने के बाद कैश पेमेंट कितनी करी जाएगी बी को, 36,000 रुपये। यहाँ पे सिर्फ दोनों पार्टनर अब बच गए हैं, इनकी टोटल कैपिटल ये यहाँ पे कितनी है, 86,000 रुपये।